कई बार हम लोग लाक्षणिक चिकित्सा करना चाहते हैं। लाक्षणिक चिकित्सा मतलब हो गया कि जो हमें बाहर से चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो हमारे शरीर में उसके सिम्टम आ रहे हैं बीमारी के, उसका हमें इलाज करना है। बेसिकली वो कितना इम्पोर्टेंट है कितना नहीं है, इस वाली चीज़ के ऊपर एक बहुत बड़ी बहस बनती है, जिसको हम लोग को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है, जिसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझें। ये हमारी बीमारी की जड़ के ठीक होने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल क्रिएटिनिन को एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम माना जाता है एलोपैथी के अंदर। क्रिएटिनिन का जो इलाज एलोपैथी करता है वो कुछ वक्त तक डायूरेटिक देता है, ताकि हमारी जो क्रिएटिनिन की जो फॉर्मेशन है बॉडी में वो जल्दी जल्दी यूरिन के थ्रू बाहर निकले। बट डायूरेटिक का काम जो होता है वो आपकी किडनी को किडनी में प्रेशर डाल के जो आपकी यूरिनेशन है उसको बढ़ाना, और उसके थ्रू बाकी सारे के सारे जो उसके थ्रू जो चीज़ें बाहर निकल रही हैं उन वाली चीज़ों को भी बढ़ाना रहता है। परंतु क्या इससे चीज़ें ठीक होती हैं? बहुत कम लेवल पे ठीक होती हैं, कुछ वक्त के लिए ठीक होती हैं। थोड़े दिनों बाद, क्योंकि हम लोगों ने किडनी की इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ नहीं कर रखा है, तो उसके लिए अगेन हम लोगों को थोड़े वक्त के अंतराल के अंदर फिर से डायलिसिस पे जाना पड़ता है। डायलिसिस में क्या होता है, जो हमारी किडनी का जो फंक्शनिंग है उसको आपकी बॉडी से खून निकालकर एक मशीन के थ्रू वाला फंक्शन करवाकर खून को वापस से आपके शरीर के अंदर डाल दिया जाता है। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो हमारी बॉडी में से जो इम्पोर्टेंट तत्व भी निकल जाते हैं, और जो हमारी बॉडी की किडनी की जो फंक्शनिंग होती है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ दिनों बाद में हमें फिर से डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। ये सारी की सारी सिचुएशंस रहती हैं। क्योंकि मैं करीमगंज के अंदर इसके ऊपर काफ़ी शोध कर रहा हूँ, इसके इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी इसके इलाज के ऊपर मैं ध्यान दे रहा हूँ, लोगों से बातें कर रहा हूँ, तो इसलिए हमें 2-3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए, हमारा जो पसीना होता है ना, वो भी हमारी जो शरीर की गंदगी होती है उसको बाहर निकालता है। इस तरीके से हमारी किडनी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो इसलिए हमें अपनी किडनी के सपोर्ट के लिए पानी पीना और अपनी किडनी के सपोर्ट के लिए पसीना बहाना, ये दोनों की दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जितना हम लोग घरों के अंदर बैठे रहेंगे, जितना हम लोग एसी के अंदर बैठे रहेंगे सुबह से शाम तक, जितना हम लोग बाहर की जो वर्जिश वगैरह है उन सारी की सारी चीज़ों को इग्नोर मारेंगे, उतना हमारी किडनी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर आप लोग का क्रिएटिनिन डिस्टर्ब हो गया है तो क्या करें? क्या आयुर्वेद में इसके लिए कोई दवाई है? हाँ, इसके लिए आयुर्वेद में काफ़ी दवाइयाँ हैं। कुछ दवाइयाँ पेटेंटेड हैं, किसी कंपनी की पेटेंटेड दवाई को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ, लेकिन हमारे आयुर्वेद के शास्त्रों में जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट दवाइयाँ जिनका मेरे को बहुत इजीली रिजल्ट दिखा है, उनका मैं नाम यहाँ पर लेना चाहूँगा। एक दवाई का नाम है सरतोभद्र और सरतोभद्रवटी, और दूसरी दवाई का नाम है पंचत्रिमूलपाद। ये दोनों की दोनों दवाइयाँ लेने पर क्रिएटिनिन पे इजीली रिजल्ट मिलता है। पहले तो बेस्ट पॉइंट है कि आप ये वाली दवाइयाँ जाके किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से लीजिए। अपने आसपास किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर है उससे कंसल्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर दिखता है, जो भी जिसके ऊपर आपको यकीन है, तो आप उनकी सलाह से ये वाली दवाइयाँ ले सकते हैं। परंतु जिस वक्त आपका क्रिएटिनिन बढ़ने लग गया और आपको लग रहा है आसपास कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं है, आपको ये वाली दवाइयाँ चाहिए, तो आप लिखे हुए एड्रेसेस पे 2 सेंटर हैं, जैसे एक वात्सल्य केंद्र हो गया और दूसरा मेरा सेंटर हो गया हल्द्वानी के अंदर, नाड़ी परीक्षण केंद्र। आप इन दोनों सेंटर्स पर इन दोनों दवाइयों के रिगार्डिंग क्वेरी हमेशा कर सकते हैं। किडनी की प्रॉब्लम को हम लोग वक्त से बहुत पहले समझ सकते हैं। वो हम लोग कैसे समझ सकते हैं? हमें किडनी के लिए कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आयुर्वेद में किडनी के बारे में और क्या क्या कहा गया है, ये सारी की सारी चीज़ें जानने के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।